Good morning, students. Welcome to another lecture on grammar. In this lecture, I will talk about adjectives. In my last lecture on adjectives, I talked about, you can say, kinds of adjectives. And now in this lecture, I will talk about rules of adjectives, which will help you, guide you to make good and correct use of adjectives and frame correct sentences and develop a better understanding of adjectives. So, first, as a general rule, an adjective or some other qualifying word, एक सामान्य संज्ञा में कि कोई भी adjective या कोई भी qualifying word that does the work of an adjective is placed immediately before the noun that it qualifies. वो जिस नाउन को क्वालिफाई करता है उससे जस्ट पहले आता है. एग्जाम्पल के लिए द ऑथर्स बेस्ट एफर्ट्स और द बेस्ट ऑथर्स एफर्ट्स mark the difference between the two. Almost same words have been used in both the examples. Author's best efforts or best efforts or best author's efforts. बेस्ट जिसको क्वालिफाई कर रहा है उसकी क्वालिटी बता रहा है. इन द फर्स्ट एग्जाम्पल द ऑथर्स बेस्ट एफर्ट्स या एफर्ट्स बेस्ट हैं. इन द सेकेंड एग्जाम्पल द बेस्ट ऑथर्स एफर्ट्स, इसमें ऑथर बेस्ट है. ऐसे वन मोर एग्जाम्पल अ लिटिल लेडीज डॉग और अ लेडीज लिटिल डॉग, दोनों में डिफरेंस देखिए. ऐसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं अ नोबलमैन्स ग्रेट सन और अ ग्रेट नोबलमैन्स सन. डिफरेंस, ग्रेट किसको क्वालिफाई कर रहा है? नोबलमैन्स ग्रेट सन, सन ग्रेट है, और ग्रेट नोबलमैन सन, नोबलमैन ग्रेट है. गेटिंग माई पॉइंट? ओके. नेक्स्ट रूल, अ कंपाउंड एडजेक्टिव formed by the combination of worth with some participle. The verb used as an adjective is placed after the noun it qualifies. उसके बाद आता है. वर्थ के साथ अगर हम किसी पार्टिसिपल को यूज करते हैं तो उस नाउन के बाद आता है. एग्जाम्पल के लिए द ताजमहल इज अ वर्थ सीइंग बिल्डिंग, बाद में आया है वर्थ सीइंग, इसमें पहले लगा दिया है और इसलिए ये इनकरेक्ट है. करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? द ताजमहल इज अ बिल्डिंग वर्थ सीइंग. बिल्डिंग के बाद वर्थ के बाद साथ जो पार्टिसिपल यूज करते हैं वो उस जिस नाउन को क्वालिफाई करता है उसके बाद आता है. ओके. नेक्स्ट, when used as an adjective, whole is preceded by the, and before proper noun it is preceded by the and followed by all. नहीं समझे? जब होल को एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं इससे पहले दी आता है और बिफोर प्रॉपर नाउन इसके पहले द आता है और बाद में ऑफ आता है. ऑल इज फॉलोड बाय द व्हेन इट इज यूज्ड बिफोर प्लूरल नाउन, और ऑल को जब प्लूरल नाउन से पहले यूज करते हैं तो उसके बाद द आता है. ऑल्सो नोट दैट ऑल इज प्लेस्ड बिफोर, नॉट आफ्टर द पजेसिव प्रोनाउन और नाउन. ये भी ध्यान देने की बात है. ऑल पहले आता है, बाद में नहीं. एग्जाम्पल के लिए ही वर्कड होल डे, एक ही एग्जाम्पल है. अब यहां इंसर्ट द बिफोर होल, या तो ही वर्क द होल डे
और चेंज बाय होल टू ऑल, होल को ऑल में कन्वर्ट करना है। ऐसी वन मोर एग्जाम्पल, द होल इंडिया माउंड हिज डेथ। यहां इंसर्ट ऑफ आफ्टर होल, जैसा पहले बताया था रूल में, होल के बाद ऑफ यूज करना है, और चेंज द होल टू ऑल, या द होल को ऑल में चेंज करना पड़ेगा, तब सेंटेंस करेक्ट होगा। ऐसे एक और एग्जांपल है ऑल का, ऑल स्टूडेंट्स वर मेकिंग अ नॉइज, इंसर्ट द आफ्टर ऑल, ऑल पहले बताया ना, ऑल के बाद द आता है, इसलिए ऑल द स्टूडेंट्स वर मेकिंग अ नॉइज आएगा। ओके, ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, माई ऑल होप्स वर लॉस्ट। नो, नॉट अ करेक्ट सेंटेंस। क्या होगा? ऑल माई होप्स वर लॉस्ट। ओके, गेटिंग? थैंक यू।